वैशाली के अशोक स्तंभ घूमने के लिए आए हैं। ये इसका एक किस्सा कहिए है कि ये जो स्थल है अशोक स्तंभ, यहाँ पे बाहर के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। जैसा कि उस स्थल पे मैं गया था और देखने से ये पता चला कि हर जगह पे ग्रेडिंग के हिसाब से एक स्तंभ टाइप का बना हुआ है, पिलर टाइप का, और उसी स्तंभ पे बच्चे को लेवल के हिसाब से बैठाया जाता था। जो बच्चे जितना अच्छे हैं पढ़ाई में, उनको थोड़ा ऊंचा 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 करके इस तरह से उनको बिठाया जाता था, जिससे ये पता चलता था कि ये बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं। और उस पे एक बड़ा सा बना हुआ है स्तंभ टाइप का, जिस पे उनके गुरु बैठते थे, या जो उत्तम किस्म के विद्यार्थी होते थे उनको उस पे बैठने का मौका मिलता था। अच्छा सर, इसको आप वहाँ पर स्तूप के माध्यम से समझा सकते हैं? अब वहाँ पे जाने के बाद हम जरूर समझाने की कोशिश करेंगे बच्चे को कि ये ग्रेडिंग कैसे होता है। प्राचीन ईंट है और इस ईंट की थिकनेस, मोटाई भी बहुत ही कम है, लेकिन ये चौड़ाई में बहुत ज़्यादा चौड़ा ईंट दिख रहा है। जैसा कि आपको लगता होगा कि ये 10 इंच चौड़ा है और कम से कम इसकी लंबाई भी 10 इंच की है, यानी कि दोनों तरह से ये 10 बाई 10 का ही ईंट नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये सर ये जो इसमें जुड़ा हुआ है ईंट, ये क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है, आपको बता सकते हैं? ये ईंट की जोड़ाई जैसा कि देखने से प्रतीत होता है कि इसमें बालू और छोआ जिसको बोलते हैं कि चूना पत्थर की मदद से जोड़ाई किया गया। उस जमाने में इसी से जोड़ाई होता था। और आगे में आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। सर, ये बॉक्स टाइप का जो आप घेरा हुआ है दीवार, ये सब बता सकते हैं? ये सब क्या हुआ? ये सब उस जमाने में जैसा देखने से लगता है जी कि ये सब रहने का स्थल रहा होगा, जहाँ पे विद्यार्थी लोग रहते होंगे। ये बॉक्स टाइप का छोटा कमरा टाइप का है, जो अब बहुत जर्जर स्थिति में है, जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, और ये देखने से ऐसा ही प्रतीत होता है। और आगे में और भी आपको है कि ये एक भवन रहा होगा, जिस भवन में जाने के लिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, या कोई सभा स्थल रहा होगा। ये देखने से, जैसा कि ये देखने से लगता है कि ये एक सभा स्थल रहा होगा या आवास रहा होगा, जिस आवास में जाने के लिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई है और इसका ये द्वार रहा होगा। लेकिन अभी ये स्थल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, टूटी फूटी अवस्था में है, जिसको देखने से बहुत कुछ पता नहीं चलता। हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि यह एक सभा स्थल या रहने के, विद्यार्थी जो यहाँ पढ़ने आते थे उनको रहने का यह स्थल रहा होगा। चलिए, अब ये पोखर, ये जो देख रहे हैं जो पानी का स्थल है, ये पोखर रहा होगा उस जमाने का, जो कितनी सुंदर ढंग से बनाया गया है इसको, क्योंकि ये क्या है, ये एक ईंट का सुसज्जित ढंग से बनाया गया है, जिसमें इसमें स्नान करने के लिए उतरने का भी व्यवस्था है, सीढ़ियाँ बनाई गई है, और इसमें दो तरफ से सीढ़ियाँ हैं जिस, और अब हम लोग पहुँच चुके हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी कि ये ऊंची प्लिंथ टाइप का बनाया हुआ है, इस पे विद्यार्थी लोग आते थे और उनको उनकी योग्यता के हिसाब से उनको बैठने का स्थान दिया जाता था। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये थोड़ा नीचा है, ये उससे ऊंचा है, ये वाला आपका उससे थोड़ा नीचा है, ये सबसे नीचा है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि जो विद्यार्थी यहाँ पे ज्ञान लेने आते थे, पढ़ाई करने आते थे, वो लोग ग्रेडिंग के हिसाब से जिनकी जितनी ज्ञान होती थी, उस ज्ञान की परीक्षण के बाद उन्हें जगह दिया जाता था कि आप यहीं पे बैठेंगे, आपकी यही स्थान है। अशोक स्तंभ है हमारा, ये अशोक स्तंभ है हमारा, और अशोक स्तंभ को राजा अशोक ने बनवाया था। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी टीला टाइप का, इस पे जब संगीती होती थी तो हमारे जो उस ज़माने के जो गुरु लोग थे, वो लोग बैठ करके संगीतियाँ करते थे। और ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब विद्यार्थियों को बैठने के लिए उस ज़माने में बना था, और विद्यार्थियों को उस ज़माने में योग्यता के हिसाब से बैठाया जाता था। जो जितनी बड़ी आपको ये स्तंभ दिख रहा है, जो जितनी बड़ी आपको ये प्लिंथ दिख रही है, उतनी बड़ी योग्यता होती थी, और उसी के हिसाब से उसको यहाँ पे ग्रेडिंग के हिसाब से बैठाया जाता था। चलिए, हो गया।